एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट इस समय 2020 बैच 22 बैच जो एडमिशन ले रहा है केजीएमसी अटल बिहारी के थ्रू पूरे उत्तर प्रदेश में ऑल यूपी में, तो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनको एक सिलेबस होता है पैटर्न। एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी एक बोर्ड होती है, वही डिसाइड करती है कि सिलेबस आपको पढ़ाया किया जाएगा बीएससी नर्सिंग में। तो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है ये आपका 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर्स, 4 साल आपके लगने वाले हैं। और 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर, पहले तो सेमेस्टर वाइज नहीं होता था लेकिन अब सेमेस्टर वाइज होता है। जो 2021 के बैच जब से शुरू हुआ है तो सेमेस्टर वाइज 1 साल में 2 पेपर होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम, तो 2 सेमेस्टर होंगे। तो सेमेस्टर वाइज है। और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पूछा जाता है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में 2 एग्ज़ाम, सेकंड ईयर में 2 एग्ज़ाम, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, टोटल मिला के 8 सेमेस्टर आपको देने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जब आप अभी आप एडमिशन लिए होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका 6 मंथ या 5 मंथ बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। उसमें एक पेपर बनेगा कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, उसमें इंग्लिश के पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर रहता है। और सेकंड पे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोनों साथ में आते हैं, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और फोर्थ पेपर जो आपका बनेगा सोशियोलॉजी, और 5th नंबर पे साइकोलॉजी, और 5 पे और 6 नंबर पे आपका रहेगा नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड जो होता है वो आपका सेकंड सेमेस्टर में आएगा। तो ये देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे और क्वेश्चन पेपर देख लेंगे जो। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, तो उस सेमेस्टर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं। ये एक पेपर है जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं ये। तो देखिए पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है आपको इंटरनल आर्गन जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिजियोलॉजी में जो आर्गन होते हैं बॉडी में उसके फंक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो एनाटॉमी में जो क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी, तो अब क्या है ना, कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो कॉलेज हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देते हैं और कहीं कहीं सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव दोनों आता है ज़्यादातर। लेकिन ये देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बना है इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का एक डायग्राम पहले बना लीजिए और उसका क्या करिए, लेवल डायग्राम, क्या हार्ट में क्या होता है पूरा उसको डायग्राम पूरा आपको बनाना है और लिखना भी है उसके बारे में। और राइट इन डिटेल्स अबाउट ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं उसको डिटेल्स में लिखना है। तो ये चीज़ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। अब आप फर्स्ट मान लीजिए 15 नंबर का है कोई भी, तो आप लगभग कितने पेज में लिखना चाहेंगे। अगर पेज की बात करें तो आप कम से कम 5 से लेके 6 पेज तक आपको होना चाहिए ये क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर का। ए भी है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन जो होती हैं हड्डी होती हैं उसका क्लासिफिकेशन करिए। और ड्रा क्लियर डायग्राम ऑफ नी जॉइंट, और जो नी जॉइंट होता है उसका आपको डायग्राम भी बनाना है, तब 15 नंबर जाके आपको मिलेंगे। अब देखिए 15 दूना 30 नंबर का तो यही हो गया 2 क्वेश्चन। अब बचे आपके 60 क्वेश्चन। 60 जो मतलब आपके ये 2 पेज में हो जाएगा तो आपको 5 नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको 60 क्वेश्चन 2 पेज में कम से कम आपको लिखने चाहिए। अब देखिए 60 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है और आपको दिया कितना है 1 2 3 4, 4 इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 में से 2 ही आपको करने हैं। और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो 4 दूना 8, 2 क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें से जो आपको आए वो कर दो। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर का फिगर बनाइए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिख दीजिए। एनाटॉमी ऑफ आई बॉल, जो आँख की बाल होती है उसको एनाटॉमी आप उसके बारे में आई बना के और उसमें आपको बता सकते हैं कौन कैरोटिड है कौन स्क्लेरा है, सब अपना शो कर सकते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बारे में, जो पेट होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताइए। और मसल्स के बारे में पूरा लिखिए कौन सी मसल्स क्या है। अब नेक्स्ट
आपका 30 और 38 नंबर का ये एनाटॉमी हो गया। फिजियोलॉजी में चलते हैं। फिजियोलॉजी जो होती है, फिजियोलॉजी में क्या चीज़ है, सेक्शन बी फिजियोलॉजी में आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 12 नंबर का। ये देखिए ऐसे वेरी करते हैं कॉलेज वाइज कॉलेज। आंसर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन फार्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन के फार्मेशन को एक्सप्लेन करिए, कैसे यूरिन बनता है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे फिर हेनली लूप, सब पूरा आपको एकदम फिगर बनाइए और उसके बारे में सब चीज़ लिखिए। एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, पूरा ये चीज़ लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जो 12 नंबर का है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स का फिगर आप बना दीजिए और लंग्स का फिगर आपको बनाने के बाद आप उसको क्या करिए, एक्सप्लेन करिए उसके फंक्शन को। राइट अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ इंटरनल ईयर। अब आपका इंटरनल ईयर जो कान होता है उसके बारे में आपका पूरा फिगर भी बनाइए और उसके बारे में लिखिए, कौन ईयर ड्रम है, क्या क्या पार्ट होते हैं ईयर में, ये चीज़ हो जाएगा। और उसके फंक्शन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि ईयरिंग का फंक्शन क्या है। अब 60 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी आप पैंक्रियाज जो होती है उसका फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड के फंक्शन आपको बताने पड़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन कैसे होता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है और काफ़ी चीज़ें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती हैं। स्किन हो गया, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। फंक्शन ऑफ बोन के फंक्शन आपको बताने हैं। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स आपको बना देना है और न्यूरॉन्स में पूरा एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ HCl एसिड, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में, उसका रोल क्या होता है, ये चीज़ बताना है। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के देखिए। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन पेपर है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में जो है, वहाँ पे BSc नर्सिंग का कोर्स होता है। तो यहाँ का ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। चलिए KGMC का आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन पेपर और आपको दिखा देते हैं। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, 2000 अभी 22 में ही पूछा गया था। ये देखिए, तो लेटेस्ट फर्स्ट इंटरनल का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ही पेपर होता है। अब एनाटॉमी वाला पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ड्रा ए लेवल डायग्राम। अब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एलिमेंट्री कैनाल को आपको अच्छे से बनाना है। एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम, सब पूरा आपको बना के डायग्राम बना देना है, उसका नामकरण कर देना और उसको एक्सप्लेन करना है सभी स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट इजी ऑन एनी 3 क्वेश्चन आपको करना है और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो ये चीज़ देखना है। अब इसमें राइट अबाउट द सेल डिवीजन पूरा आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। सेल साइकिल वाला जो सेल डिवीजन होता है वो चीज़। राइट अबाउट द चैम्बर एंड लेयर्स ऑफ हार्ट में कौन सी कितने चैम्बर होते हैं और कौन सी लेयर होती है, उसके बारे में लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ नोज का स्ट्रक्चर बनाना है और लिखना है। मसल्स ऑफ हेड एंड नेक, हेड की मसल्स और नेक की मसल्स के बारे में आपको लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन जो बना है एनाटॉमी का, ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट में आप लिखेंगे। राइट शॉर्ट नोट एनी 3 लिखना है। 4 क्वेश्चन दिया गया है। लिस्ट आउट द टाइप ऑफ बोन्स, कितने टाइप के बोन होते हैं वो लिखना है। डेल्टॉइड मसल्स क्या होती है ये लिखना है। यूरेटर के बारे में, यूरेटर्स जो होता है, यूरेटर्स के थ्रू ही तो आपका जाके यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनी ब्लैडर में। फंक्शन ऑफ टंग जीभ के फंक्शन क्या होते हैं ये चीज़ लिखने हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो ये चीज़ हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे KGMC में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हर एक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं मल्टीपल वाले और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो ये तो सिंपल हो जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन फिक्स है, इसमें कुछ कटता नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन देखिए जैसे इसमें देखिए थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय, कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करके स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट निकाल लेते हैं। गाबा स्टैंड फॉर, गाबा का पूरा नाम आपको लिखना है। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड होता है। और ये ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इट इज शेप लाइक ए सिग्नेट रिंग इज यूज्ड फॉर। अब सिग्नेट रिंग किस में बनता है, थायराइड कार्टिलेज में कि एपिग्लॉटिस की एटिनॉइड में कि
क्या लिखा है, क्रिकॉइड कार्टिलेज में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, अब पैंक्रियाज, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर दिया गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, लीवर ही होता है। द एंड ऑफ ईच ओवेरियन ट्यूब हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, फिमरी ही होता है। एल्बो जॉइंट इज टाइप ऑफ, एल्बो जॉइंट कौन सी जॉइंट होती है, हिंज जॉइंट होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है। अब देखिए फिजियोलॉजी के आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, डिफाइन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को आपको डिफाइन करना है और एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन को एक्सप्लेन करना है कि रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। सेकंड को देखिए, 60 क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें छोटे वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 2 पेज में लिखने रहते हैं 60 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, फंक्शन ऑफ लीवर दिया गया है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन और फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, तो ये चीज़ लिखना है। सेकंड में 60 फिर पूछा गया है, 3 यहाँ भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, डिफाइन टाइडल वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम क्या होती है, डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखना है, फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पूछा गया, ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना है, तो ब्लड प्रेशर कितना होता है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया, हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, हीमोपोइसिस मीन्स क्या होता है, क्या बनता है, ब्लड सेल्स बनेंगी कि एरिथ्रोसाइट, आरबीसी बनेंगी, बोन मैरो, हीमोग्लोबिन या ब्लड प्लाज्मा, तो हीमोपोइसिस क्या होता है, हीम का फॉर्मेशन ही होता है। मिक्सडिमा इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो मिक्सडिमा एक डिजीज होती है, तो ये डिजीज किसके कारण होती है, किसकी डिफिशियंसी से, किस हार्मोन की डिफिशियंसी से होती है, तो पैराथायरॉयड, हाइपोथैलेमस, थायरॉयड या पीनियल ग्लैंड, ये देख लेना है। नेक्स्ट जो दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर मसल्स कंट्रक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स, एटीपी का सोर्स क्या है मसल्स कंट्रक्शन में, क्रिएटिन फास्फेट है या एनारोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन या एरोबिक या ऑल ऑफ द एबव, तो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म डज नॉट कंट्रोल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो आपका GFR होता है, ये पूछा डज नॉट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं करता, किसके थ्रू, रीनल ऑटो रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन या केमिकल रेगुलेशन, तो किसके द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरॉन किससे सिक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो ग्रेफियन फॉलिकल से होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है, ओवेरियन स्ट्रोमल सेल्स और यूटेराइन एंडोमेट्रियम, एकदम सिंपल क्वेश्चन आप लगा लेंगे। 6 नंबर पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें PNS का पार्ट क्या नहीं है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व या स्पाइनल कार्ड या गैंग्लिया, किसका पार्ट नहीं है, पेरीफेरल नर्व का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम से मतलब स्किन से मतलब है, तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम किससे है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, गैस एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव, प्रोटेक्टिव, तो स्किन प्रोटेक्टिव का ही काम करती है। तो ये आपके पेपर हो गए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 पेपर। अब चलिए हम लोग इसका सिलेबस भी देख लेते हैं कि क्या आपको कितना सिलेबस कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि ये सब क्वेश्चन जो या इसमें पूछे गए गलत ना हों। तो ये देख लीजिए, ये आपका जो है ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी में ये यूनिट लिखा है और यहाँ पे टीचर्स कितने टाइम हॉर्स में इसको ख़त्म करेंगे और लर्निंग आउटकम है, यहाँ पे कंटेंट देखना है आपको क्या पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपको इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये पूरा जो टर्म है आपका ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेकंड जब यूनिट आप आएंगे, मूवमेंट, फ्लेक्शन, सेल स्ट्रक्चर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ लेना। टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इंपॉर्टेंट भी बताते चलते हैं, और कार्टिलेज के बारे में, जॉइंट के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड यूनिट में आएंगे, सेकंड यूनिट आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको पढ़ना है, मसल्स, रिस्पायरेशन, एप्लीकेशन इन नर्सिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है, इतना आप ज़रूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यूनिट जो 3rd नंबर यूनिट है, ये यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी आर्गन्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन में इन्वॉल्व होने वाले एसेसरी आर्गन और इसका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। 4th यूनिट एनाटॉमी की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अच्छे से आपको
पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या चीज़ क्वेश्चन बनता है, ये देखिए चैम्बर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैंने अभी बताया था। हार्ट वाल आपको पढ़ लेना है, और आपको ये नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, कैसे होता है ब्लड की पूरा स्ट्रक्चर आप हार्ट की पढ़ लेना है। जो 5 नंबर यूनिट है आपको एंडोक्राइन सिस्टम, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। पैंक्रियाज पढ़ सकते हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट यूनिट 6 नंबर यूनिट जो है सेंसरी आर्गन है, तो इसमें आप स्ट्रक्चर्स ऑफ स्किन, इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो स्किन आता है, ये ज़रूर आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो 7 नंबर यूनिट है, ये इम्पॉर्टेंट यूनिट ये भी है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। इसमें बोन्स पूरा पढ़ के जाएंगे, बोन्स के टाइप क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ कैसे होती है और ओसिफिकेशन कैसे होता है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अब यहाँ जॉइंट दिया गया है, जॉइंट आप छोड़ के नहीं जाएंगे, जॉइंट ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग देखेंगे, ये यूनिट नंबर ये है 8th नंबर यूनिट। चलिए हम लोग देख लेते हैं रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में आपका किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो ये इतना पूरा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट जो 10th नंबर यूनिट है, ये देखिए दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आप CNS, PNS ये पढ़ के जाएंगे, और ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, और आप सर्कुलेशन, ड्रेनेज, ये दोनों आप टॉपिक क्लियर करके जाएंगे। और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और फंक्शन तो आगे पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट चलिए हम लोग फिजियोलॉजी देखते हैं कि फिजियोलॉजी में आपका क्या होता है। ये क्वेश्चन पेपर जो 3 घंटे का आपका होता है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ही सिंगल पेपर पूछे जाते हैं। अब आप फिजियोलॉजी में देखेंगे तो फंक्शन आपको यहाँ ज़्यादा लिखना पड़ेगा। सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये यूनिट 1 है, जहाँ पे सेल साइकिल आपको पढ़ लेना है, और टिश्यू फॉर्मेशन, रिपेयर, ये पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट यूनिट में 2nd की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बता दिया है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिस्पीनिया, ये सब पढ़ के जाना ही है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3rd यूनिट देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको फंक्शन ऑफ ऑर्गन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट में आप गैस्ट्रिक जूस पढ़ सकते हैं, कंपोजिशन और पैंक्रियाज, कंपोजिशन, बाइल, सिक्रीशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो ये सब हो जाएगा। डाइजेशन इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डाइजेशन पूरा कंप्लीट पढ़ के जाएंगे कि माउथ से शुरू होके आपका इंटेस्टाइन तक ख़त्म होता है, पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है 4th नंबर यूनिट, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे आप। फंक्शन ऑफ हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं एकदम अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। कार्डियक साइकिल तो छोड़ के जा ही नहीं सकते, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब पढ़ के आप ज़रूर जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। और हार्ट का रेट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट ब्लड वाला चैप्टर भी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर। ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं, WBC के टाइप क्या हैं, ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। और हीमोस्टेटिस, ये भी पढ़ लेंगे, और ब्लड ग्रुप वाला ये पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम में आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे कि थाइमस ग्लैंड क्या होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती हैं, ये सब पैंक्रियाज के बारे में पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर फिजियोलॉजी में आपका 7th नंबर यूनिट, सेंसरी आर्गन, फंक्शन ऑफ स्किन ज़रूर पढ़ के जाएंगे, विजन, आई, हियरिंग, ईयर, ये पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर ये देखिए 8th नंबर यूनिट में 8th नंबर यूनिट मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है, इसमें आप बोन्स पूरा पढ़ के जाएंगे, जॉइंट्स पूरा पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट आपका 9th नंबर यूनिट में रेनल सिस्टम में फंक्शन ऑफ किडनी, ये पूरा पढ़ के जाएंगे, हीमोस्टेटिस और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आप पढ़ के जरूर जाएंगे। और यूरेटर, फंक्शन ऑफ यूरेटर का फंक्शन क्या होता है, ब्लैडर क्या, और यूरेथ्रा, ये जरूर पढ़ के जाएंगे। और रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, ये भी पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ के जाएंगे।
11th में नर्वस सिस्टम में आप नर्व इम्पल्स पढ़ सकते हैं, और आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ सकते हैं, और आप फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इतनी आप कंप्लीट करके जाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी कितनी यूनिट हो गई, 11th यूनिट हो गई, और 11th यूनिट ये पूरा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरा सिलेबस कंप्लीट है। इसकी जो इसका लिंक जो है हम कहाँ पे आपको दे देंगे, टेलीग्राम पे दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेबस में कि और क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अभी पूरा देखना है कि एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि पूरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस के ऊपर बना है, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ।